दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा जरबेरा प्लांट का आप केयर किस तरह से करेंगे। गमला में दोस्तों आप लगाए हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिए। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपका जरबेरा प्लांट सालों साल चलेगा। हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे पुराना जरबेरा प्लांट है तो उसको आप ग्रोथ नया हिसाब से किस तरह से करेंगे जिससे कि आपका फूल पूरा आएगा। दोस्तों यहाँ पर जो देख रहे हैं ये पीला रंग हो गया, ये वाला हमारा पिछले साल का पुराना जरबेरा प्लांट है। और यहाँ जो देख रहे हैं जो फूल खिला हुआ है ये भी पिछले साल का पुराना ही है। तो दोस्तों हम इसको किस तरह से मतलब कि ठीक किए इसको कि हमारा प्लांट यहाँ पर अच्छा कंडीशन में आया, उसी के बारे में हम आपको यहाँ पर आज बताएंगे। वीडियो आप पूरा देखिए डिटेल्स तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें भी कली आ चुका है, पूरा कली दिखाई दे रहा है। और ये जब एक बार दोस्तों जरबेरा प्लांट फूल चालू करता है तो आपको ये फूल देते चलता है। और इसको दोस्तों जो समय होता है फूल का लगभग दिसंबर महीना से ही इसका फूल चालू हो जाता है। जो लोग शेड में रखते हैं इस पौधे को और बहुत पहले से इसको मतलब रेडी कर देते हैं पौधा को, तो दिसंबर से ही फूल इसमें आ जाता है। और ये वाला दोस्तों हमारा पॉली बैग के अंदर में लगा हुआ है पौधा, इसको 15 दिन लगाने का हुआ। और बाकी जो मिट्टी के गमला में है दोस्तों ये वाला हमारा 1 महीना हुआ। तो 1 महीना में दोस्तों उसका कंडीशन आप देख सकते हैं। आप भी यदि इस तरह से और जो हम अभी वीडियो दिखाएंगे, आप यदि अपने जरबेरा प्लांट को रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस तरीके से, तो दोस्तों आपका भी जरबेरा प्लांट सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और फूल देने लगेगा। और अभी से फूल देगा तो दोस्तों बरसात के मौसम तक इसमें फूल आएगा। फिर जब मान लीजिए ठंड का मौसम थोड़ा स्टार्ट होता है तो उस समय ये ऑफ हो जाता है। और फिर जैसे मान लीजिए दुर्गा पूजा गया, उसके बाद यदि आप इसको इस तरह से रिपोर्ट कर दे रहे हैं, यानी कि बारिश ख़त्म होने के बाद, बारिश जैसे ख़त्म हो गया तो उसके बाद दुर्गा पूजा आया, उसके बाद आप क्या करेंगे, मिट्टी को सुखाएंगे। मिट्टी सुखाने के बाद में आपका जो जरबेरा है यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं उस तरह से आपको गमला से निकाल लेना है। गमला से निकालने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जड़ जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, क्योंकि ये बरसात के मौसम में पूरा बरसात बाहर ही रहता है। तो दोस्तों जो प्लांट बाहर रहेगा तो उसके ऊपर मान लीजिए मतलब कि अनलिमिटेड उसके ऊपर बारिश का पानी गिरता है तो उसका जड़ ख़राब होगा ही, क्योंकि बहुत सारा पौधा है जो कि बारिश के कारण दोस्तों मर भी जाता है। इसको बारिश का पानी मतलब कि इसको बर्दाश्त नहीं हो पाता है, मतलब फिर भी हम लोग इसके ऊपर थोड़ा बहुत फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं। बरसात का जब मौसम आता है तो मान लीजिए कम से कम 15 दिन में एक बार इसके ऊपर दोस्तों फंगिसाइड का स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो पौधा आपका बचेगा नहीं, वो मर जाएगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए जुलाई महीना हो गया तो इसको 15 दिन बाद आपका जो जरबेरा प्लांट होगा तो उसके ऊपर आप फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे तो आपका पौधा मरेगा नहीं, आपके पास वो दुर्गा पूजा तक रहेगा। दुर्गा पूजा बाद जैसे देखेंगे कि बारिश का पानी ख़त्म हो गया तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको जैसे हम आपको दिखा रहे हैं इस तरह से अलग अलग करके, आपका एक गमला है तो उसमें कम से कम 5 गमला आपको नया पौधा रेडी हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से पौधे को सबको अलग अलग कर लेना है। और उसके बाद आपको जो अपना मिट्टी है, मिट्टी को अच्छा से सुखाइए, कम से कम 6 से 7 दिन मिट्टी को सुखाइए। इसमें जो जड़ कुछ ज़्यादा बड़ा है तो वो जड़ को आप काट सकते हैं, इसको काट करके हटा दीजिए। और जो इसमें जो नया जड़ निकलेगा दोस्तों इस प्लांट का, वही आपको ग्रोथ कराएगा और ग्रोथ उसका सही होगा। और उसका आपको जो ग्रोथ होगा दोस्तों बहुत अच्छा होगा और उसमें फूल भी अच्छा आएगा। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो हम मिट्टी रेडी कर रहे हैं दोस्तों, मिट्टी में क्या क्या चीज़ पड़ेगा। ये हमारा गमला है, मिट्टी के गमला है। और जो होल है दोस्तों, कोई भी गमला है उसका होल के ऊपर आपको कंकड़ देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका जो ड्रेनिंग सिस्टम है, पानी का जो निकलने का जो हिसाब है उसको ज़रूरी करना है। अच्छा, ये जो मिट्टी देख रहे हैं दोस्तों इसका कम से कम 7-8 दिन हम सुखाए हैं, पूरा मिट्टी सूख गया। इसमें थोड़ा सा हम पत्ता का खाद मिला, यानी कि मान लीजिए 25% हम इसमें आपको पत्ता का खाद मिला दिए हैं। तो दोस्तों इसमें आपको पत्ता का खाद और हमारा मिट्टी है तो मिलाए हुए हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें ज़रूरी होता है बालू मिलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो पौधा है इसको बालू बहुत ही पसंद है। बालू आप यदि नहीं देंगे दोस्तों, पौधा आपका बरसात के मौसम में ख़राब होने का चांस रहेगा। क्योंकि ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये वाला जो बालू है नदी के बालू है, सादा वाला। और एक बालू होता है जो मान लीजिए जो बिल्डिंग वगैरह बनता है कंस्ट्रक्शन का, तो उसको भी आप दे सकते हैं। उसका जो बालू है
उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको यूज़ करना है बालू कितना, आपको 20% बालू लेना है और कंपोस्ट लेना है 25% और मिट्टी लेना है 55%। तो दोस्तों ये इसका हिसाब है। और जो फंगिसाइड है उसको भी ज़रूर दीजिएगा। इसमें हम जो दिए हैं, ये वाला फंगिसाइड है दोस्तों, आपको साफ कंपनी का फंगिसाइड है, 2 से 3 ग्राम हम दिए हैं। आपके पास यदि विविस्टन हो, ब्राइटस हो, कोई भी कंपनी का हो तो आप दे सकते हैं। फंगिसाइड 2 से 3 ग्राम देना है आपको। मान लीजिए जितना पॉट है, पॉट के हिसाब से आपको देना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 6 से 7 पॉट के लिए हम रेडी कर रहे हैं, तो हम 3 ग्राम दिए, तो आप इसी हिसाब से अपना हिसाब लगा लीजिएगा। आप जितना पॉट आप लगाएंगे उसी हिसाब से आपको देना है दोस्तों। और एक बात ज़रूरी है, मान लीजिए जितना हम पौधा अलग किए, इसको जड़ सब अलग अलग किए, तो उसके जड़ के ऊपर जो है आपको फंगिसाइड का पानी स्प्रे कर देना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि इसके जड़ के ऊपर मान लीजिए हम अभी इसको कट किए, कट करने के बाद यदि फंगस लगने का पूरा ही चांस है। इसके ऊपर यदि हम फंगिसाइड का पानी यदि स्प्रे कर देते हैं तो इसमें कोई फंगस लगने का और चांस नहीं रहेगा। और दूसरा बात, जैसे मान लीजिए प्लांट हमारा लगाना कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फंगिसाइड का जो पानी हमारा जो बच जाएगा, तो इसके जड़ में जो है पानी, उसको हम फंगिसाइड वाला पानी जितना भी प्लांट है उसमें थोड़ा थोड़ा करके हम दे देंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ तक समझ लिए। और उसके बाद इसको जो मिट्टी है, कंपोस्ट है, मिट्टी है आपको 55%, कंपोस्ट है 25%, सैंड है आपको, बालू है 20%, यही वाला इसके रेशियो है। और इसके बाद इसके ऊपर से आपको थोड़ा सा फंगिसाइड, 3 ग्राम फंगिसाइड लेना है, इसको मिला लेना है। मिला लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम पौधा को आपको ला कर दिखा रहे हैं। और ये वाला हमारा गमला जो है 8 इंच का गमला है। इसमें हम 3 प्लांट का बैठाएंगे, गुच्छा जो है टुकड़ा जो किए हैं उसको 3 प्लांट है, तो इसको 3 जगह पर हम लगाएंगे। आपका यदि मान लीजिए गमला 6 इंच है तो उसको आप 1 दे सकते हैं। यदि मान लीजिए ये पौधा दोस्तों, इसका जो जड़ जो होता है ज़्यादा नीचे तक नहीं जाता है, तो इसको आपको ज़्यादा बड़ा गमला में नहीं लगाना है। इसको आपको लगाना है 8 इंच सही रहता है, या आपके पास 6 इंच है तो आप 6 इंच में भी लगा सकते हैं, उसमें भी ये होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बोल दें, गमला जो हो आपके मतलब कि मिट्टी का गमला हो तो बहुत ही अच्छा होता है। उसमें आपको गर्मी के मौसम में आपका पौधा जल्दी ख़राब नहीं होता है। ऐसे मान लीजिए हल्का जो होगा, मतलब वेट बढ़ जाता है छत के ऊपर, या बहुत लोग हैं मान लीजिए कि मिट्टी वाला गमला कुछ ज़्यादा ही दाम पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है, तो इस वजह से भी लोग प्लास्टिक गमला लोग लगाते हैं, या किसी वजह से फूट जाता है तो इस वजह से भी लोग प्लास्टिक वाला गमला रखते हैं। तो दोस्तों किंतु हम आपको बोल दें, गमला जो है मिट्टी के गमला में आपको किंतु आपका पौधा किंतु सुरक्षित रहता है, मतलब कि पौधा मतलब कि ग्रोथ अच्छा करेगा और गर्मी के दिन में पौधा ख़राब नहीं होगा। और इसको गमला का मतलब कि हिसाब से आपको जो एयर है जड़ तक जाने में बहुत ही आसान होता है। मतलब आपको गमला के अगल बगल से भी इसके अंदर हवा, या मान लीजिए इसका जो मतलब कि ठंडापन जो अगल बगल मौसम का, वो सब चीज़ इसको मिलते रहता है। किंतु दोस्तों ये प्लास्टिक का जो गमला होता है, इसमें आपको पानी आपको मान लीजिए मेंटेन थोड़ा करना मुश्किल होता है, आपको देख करके पानी देना होगा। जैसे मान लीजिए आप मिट्टी वाला गमला में पौधा बना रहे हैं, आप यदि मान लीजिए प्लास्टिक वाला में लगाएं, आपको यदि अंदाज नहीं मिला, आप पानी दे दिए तो आपका पौधा का जड़ ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए प्लास्टिक में आप लगाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसको मिट्टी को आपको चेक करना है कि हम एक बार जो पानी दिए तो फिर दोबारा से जो पानी जो दिए हैं वो मतलब कि मिट्टी सूखा है कि नहीं। मिट्टी यदि सूखा है तभी आप इसके ऊपर दोबारा पानी दीजिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जरबेरा एक ऐसा प्लांट है जो आपको ज़्यादा पानी इसको नहीं देना है। इस प्लांट में आपको पानी देना है मतलब कि खुद समझ करके, इसमें सिर्फ नमी बनाया हुआ रहे प्लांट, उतना ही पानी देना है। तो दोस्तों हमको उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।